हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। जैसा कि हम जानते हैं, कल हमने अपने ग्रुप डी स्पेशल बैच की मैथ्स की पहली क्लास कर ली थी। हमने शुरू किया था परसेंटेज के साथ। उसी सिलसिले में हम आज आगे बढ़ेंगे अपनी परसेंटेज की दूसरी क्लास के साथ। कल हमने परसेंटेज में परसेंट से फ्रैक्शन में ब्रेक करना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में वापस आना, दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से सीख ली थी। उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को पढ़ा है, किया है। तो उसी दिशा में आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। हम आपको पूरा सिखाने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज हम आगे अपना वीडियो। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर आ रहा होगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। करने की कोशिश करें सारे लोग, फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट करें आंसर। कौन सबसे तेज करता है? चलिए आते हैं, करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या के 20% का 30% 24 है, तो संख्या क्या होगी? भाई हम कोई संख्या मान लें x, कोई संख्या x मान लें, तो x का जो 20% है, का मतलब बेटा कल बताया था क्या था? गुणा किसी संख्या के 20% का 30%, इसका 30% किसके बराबर है? सवाल में दे रखा है 24 के बराबर है। और हमसे है संख्या पूछ रहा है, हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। बेटा आपको पता है 20% को सॉल्व करना बहुत आसान, 1/5 डायरेक्ट फ्रैक्शन आप लोग याद कर चुके होंगे, और 30% की फ्रैक्शन हम लोग भी याद कर चुके हैं। 3/10 इज इक्वल्स टू 24। बेटा आप देखें तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 8 बार जाता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5.50, 8 इंटू 50, 8 इंटू 50, तो x बराबर बेटा कितना आ गया? 400। तो हमारी वो संख्या क्या थी? वो हमारी संख्या कितनी थी? 400 थी, जिसका 20% का 30% किसके बराबर था? 24 के बराबर था। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सबका आंसर आ गया होगा होपफुली। चलिए, अगर ये आंसर आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपके बोर्ड पे आ चुका है। ठीक है, सारे लोग करने की कोशिश करें और कमेंट में आंसर बताएं फटाफट। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में जी। ठीक है, आते हैं बेटा सवाल पे। किसी संख्या के 32% और 18% के बीच 210 का अंतर है। बेटा किसी संख्या का अगर हम 32% ले लें और उसी संख्या का हम कितना ले लें? 18% ले लें। किसी संख्या के 32% और 18% का जो अंतर है वो किसके बराबर दे रहा है बेटा सवाल में? 210 के बराबर। किसके बराबर दे रहा है? 210। बेटा 32 में से 18% घटाओगे 14% बचता है, और 14% बराबर आपको दे रखा है 210 के। किसके बराबर? 210। यहां से बेटा अगर आप काट के देखो तो 7 दूनी 14, 7 3 21, तो 2 से काटेंगे 15 बार जाता है। तो क्या 1% का मान बेटा 15 आ गया है सबका? क्या 1% का मान 15 आ चुका है सबका? ठीक है बेटा, अब हमने संख्या अगर 100 थी हमारी, क्योंकि परसेंट है तो 100 है, कोई संख्या पूरी कितनी होती है? 100%। तो 100% का मान बेटा क्या 1500 नहीं आ जाएगा? देख रहे हैं चीजें कितनी आसानी से आप लोग कर पा रहे हैं, कितनी आसानी से समझ पा रहे हैं चीजें। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछते जाएंगे, तो इनमें मुझे लगता है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप मुझे सवाल नंबर 3 आज का और कल का सवाल नंबर 8 करके दिखाएं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट लग जाएं बेटा, जल्दी पेन कॉपी उठा लें। कर लिया होगा होपफुली सबने। ठीक है, हम लोग करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके साथ। चलें, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्या है? यदि 1400 का x% 238 है। बेटा 1400 और का मतलब क्या होता है? गुणा। उसके x% की वैल्यू आपको बेटा दे रखी है कितनी? 238। और आपसे जो वैल्यू निकालने के लिए कहा है, जो आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा है, वो कहा है x% की। तो बहुत आसान है, 1400 इंटू एक्स। परसेंट का मान बेटा सबको पता है 1/100 होता है, मैंने करके भी बताया था, 100 में से x। ठीक है, बराबर 238। अब कैलकुलेशन तो बेटा थोड़ी सी आनी चाहिए आपको भी, उम्मीद करें आपसे कब कर पाएंगे। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, 14 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें। 14 से एक बार जाता है
कितना बचेगा 9, और 14 से 7 बार जाएगा तो 98। तो यहां से बेटा x की वैल्यू कितना आ गई, 17 आ गई है या नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? मुझे लगता है सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन x बराबर 17। दिस इज योर राइट चॉइस। आप इस ऑप्शन को आराम से मार्क कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं सबको? सब लोग कर पा रहे हैं अच्छे से? अगर बेटा कर पा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 8 कर चुके हैं, अच्छे से हमें समझ में भी आ रहा है, अच्छे से आप लोग आंसर कर पा रहे हैं, आप लोग सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अब कुछ हम नए सवाल परसेंटेज के ही जो आपके एग्जाम में पूछे गए, कुछ नए पैटर्न, कुछ अलग से पैटर्न, उन पे आते हैं, उन चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सारे लोग करने का एक बार ट्राई करें, कोशिश करें करने की। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी आंसर करें जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर कितना होगा। आई होप जिसने करना था कर लिया होगा। सवाल पे आते हैं बेटा। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितनी प्रतिशत कम कर दें कि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो? बहुत अच्छा सवाल है बेटा, कंटिन्यू एग्जाम में पूछा जा रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी बेटा। पहले चीनी का मूल्य कुछ था, अब उससे कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। लेकिन हमारे यहाँ खर्चा कैसा है, स्थिर है, खर्चा तो बढ़ नहीं रहा है कि जितना पैसा हम पहले चीनी पे खर्च कर रहे थे आज भी उतनी पैसा खर्च करेंगे। चले तो ऐसे सवाल को हम लोग करते कैसे बेटा? आपको पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, वो बराबर होता है प्राइस के इनटू कंजम्पशन के। यानी कि जो खर्चा होता है वो किसके बराबर होता है कि आपका मूल्य कितना है और आप उसकी वस्तु की खपत कितनी कर रहे हो। तो ई बराबर या तो पी इंटू सी समझ लें, या फिर खर्चा बराबर मूल्य इंटू खपत समझ लें कि बेटा खर्चा मूल्य और खपत का क्या होता है, गुणन होता है, गुणनफल होता है। अब उसने कहा कि खर्चा कैसा हो गया आपका, स्थिर है, खर्चा नहीं बढ़ रहा है, खर्चा कांस्टेंट हो गया। अगर बेटा खर्चा कांस्टेंट हो गया या स्थिर हो गया तो हम एक चीज कह सकते हैं कि मूल्य जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/, खपत के। मूल्य जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/, खपत के। या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रथम मूल्य है, मूल्य 1 है, मूल्य 1 है का मूल्य 2 से जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, खपत 2 का अनुपात किससे, खपत 1 से। क्या ये चीज होगी या नहीं होगी? सबने पढ़ रखी होंगी ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं आपको। कि मूल्य का जो 1/, खपत से अनुपात होगा तो हम कह सकते हैं पहले जो मूल्य प्रथम मूल्य है और जो बाद का मूल्य है उसका अनुपात प्रथम खपत, द्वितीय खपत के साथ प्रथम खपत के साथ अनुपात के बराबर होगा। अगर हम इधर से देखें ई बराबर पी इंटू सी से, अगर एक्सपेंडिचर को हम कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, स्थिर कर दें, तो पी पहले का खर्चा P1, बाद का खर्चा P2, ये बराबर होगा C2 और C1। प्रथम मूल्य का द्वितीय मूल्य से अनुपात वही होगा जो द्वितीय खपत का अनुपात प्रथम खपत से है। अब इस चीज को हम समझेंगे कैसे, कैसे इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। बेटा मान लीजिए सवाल में आपके दे रखा है कि 20% की वृद्धि हो गई। 20% बेटा फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है 1/5 होती है, सबको पता है ये चीज। यानी अगर पहले चीनी का मूल्य 5 था, पहले चीनी 5 रुपया किलो थी, तो उस पर 1 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1 रुपया। तो बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, क्या 6 नहीं हो जाएगा? पहले चीनी अगर 5 रुपया किलो मिल रही थी तो अब वही चीनी 6 रुपया किलो में मिलने लगेगी। ठीक है, हमने कहा कि भैया पहले चीनी जो थी 5 रुपया किलो थी, अब हो गई 6 रुपया किलो। तो जो खर्चा था हमारा, जो हमारा मूल्य था वो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। अब आपने कहा सर ये तो 5 से 6 हो गया, तो खर्चा कितना हो जाएगा, सॉरी खपत कैसी हो जाएगी? खर्चा स्थिर रखना है। खपत मैंने बताया था P1 P2 का अनुपात वही होगा जो C2 C1 का होगा। तो मूल्य का अनुपात अगर 5:6 है तो क्या खपत का अनुपात 6:5 नहीं हो जाएगा? क्या 6:5 नहीं हो जाएगा? खर्चा पलट जाएगा, खपत पलट जाएगी आपकी। 5 से 6 अगर मूल्य था तो जो खपत होगी 6 से 5 हो जाएगी। अब देखो पहले 5 रुपया किलो चीनी थी, आज 6 रुपया किलो चीनी है,
तो अब पहले हम अगर 6 किलो चीनी खरीदते थे, अब उतने ही पैसे में हम कितनी चीनी खरीद पाएंगे? 5 किलो ही चीनी खरीद पाएंगे। तो बेटा हमें अपनी जो खपत है वो कितनी कम करनी पड़ेगी? कितनी कम करनी पड़ेगी? 1 यूनिट कम करनी पड़ेगी। 1 किलो चीनी हम कम खरीदना शुरू कर दें? चलो हमने कहा ठीक है भैया, 1 किलो हम कम खरीदना शुरू कर दें। बेटा 1 किलो कम खरीदें किस पे? 6 से। 1 किलो कम किस पे? 6 पे। तो 100 पे कितनी कम? क्योंकि परसेंट वैल्यू हमेशा 100 पे निकलती है, इतना परसेंट। और 100/6% आपको कैलकुलेट करना है। 2 3 6 फिर 50, 50/3, 3 से काटें कितनी बार जाएगा? 16 3 48 होता है, 2 बच जाता है। 16 सही 2/3%। अगर ऐसे ऑप्शन में है, नहीं तो कैलकुलेट करके दिया होगा 16.67%। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई आपके क्वेश्चन में? 16.67% या 16 सही 2/3%। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। एक बार बेटा और समझ लें इस चीज को। बेटा मूल्य अगर 5 से 6 हो गया, मूल्य अगर 5 से 6 हो गया तो खपत 6 से 5 हो जाएगी। पहले अगर 6 किलो चीनी खरीद रहे थे, अब हम कितनी खरीद पाएंगे? सिर्फ 5 किलो ही खरीद पाएंगे। खर्चा हमारा कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। किससे? 6 से। 1 कम हो गया किससे? 6 से। तो 100 पे कितना? 16 सही 2/3% या 16.67%। पहला तरीका तो सवाल करने का ये हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट से कि E बराबर P इंटू सी क्या कहता है, कैसे खर्चा मूल्य और खपत के बराबर होता है, कैसे P1 P2 C2 C1 का रेशियो बराबर होता है। तो इस तरह से आप इस सवाल को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और भी तरीके इस सवाल को करने के तरीके हैं तो हम करके भी देखेंगे। चलिए आते हैं तरीके नंबर 2 पे। चलिए इस सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, कैसे इस सवाल में और आसानी से हम कर सकते हैं। देखें 20% का हाइक हो रहा है किसमें? मूल्य में। बेटा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, सारे जना 1/5, शांत ना रहा करें, बोलते रहा करें, घर में बैठे वहां भी। 1/5, 5 रुपया की चीज अब कितने की हो गई है? 6 की। यानी अगर जो वस्तु हमें पहले 5 रुपया में मिल जाती थी, आज उसके लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा? 6 खर्चा करना पड़ेगा। जो वस्तु हमें 5 रुपया की मिल जाती थी, वो वस्तु के लिए आज हमें 6 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन हम तो कह रहे हैं भैया खर्चा बढ़ाना ही नहीं है, खर्चा स्थिर रखना है। हमें खर्च कितने करने हैं? 5 रुपए। अब वो वस्तु हो गई है 6 रुपया की, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं भैया, आप हमें 1 रुपया कम की वस्तु दे दो। आप हमें 1 रुपया कम की वस्तु दे दो। 1 रुपया कम की वस्तु दे दें कितने पे? 6 पे। तो 100 पे कितना? 1 रुपया कम की वस्तु किस पे? 6 पे। तो 100 पे कितना? 16 सही 2/3%। कैलकुलेट करना हम लोग पहले सीख चुके हैं। 16 सही 2/3%, ये बराबर होता है किसके? 16.67%। क्या ये चीज बेटा आप लोग समझ पा रहे हैं? आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। पहले कोई वस्तु 5 की थी, आज वो 6 की हो गई, लेकिन हमारे पास जेब में 5 ही रुपए हैं, क्योंकि खर्चा तो हमारा बढ़ा नहीं है। तो जो हमें वस्तु खरीदनी है वो अब 6 की है, तो क्यों ना हम वस्तु में कुछ कटौती कर लें। हम कह भैया हमको 1 रुपया कम की वस्तु दे दो। कितने कम की दे दो? 1 की। 1 की दे दो, कम किस पे? 6 पे। तो 100 पे कितनी? 16 सही 2/3%। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए ये सवाल अगर आपको समझ में आया है तो मैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है, करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया सबका? चलिए आ गया होगा आई थिंक सबका। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु के मूल्य में 10%, किसी वस्तु का मूल्य 10% से कम कर दिया जाता है। यदि खर्चा में कटौती ना की जाए तो वस्तु की कितनी प्रतिशत मात्रा अधिक है? ये लो भैया अब तो सस्ता भी हो गया। 10% से सस्ती हुई है कोई चीज? पहले कोई वस्तु कितने की भी थी, अब उसमें 10% का मूल्य में कमी आ गई है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। हम लोग सीख चुके हैं कि 10% किसके बराबर होता है? 1/10 के बराबर होता है। यानी कि बेटा अगर कोई वस्तु पहले 10 की थी, आज 1 कम हो गई, अब कितने की रह गई? 9 की रह गई। तो अगर हम पहले वाले तरीके से जाएं बेटा, तो अगर किसी वस्तु का मूल्य पहले 10 था, पहले 10 था तो अब कितना रह गया? 9 रह गया है। पहले अगर किसी वस्तु का मूल्य 10 था तो आज कितना रह गया? 9। बेटा ये क्या है आपका? प्राइस का रेशियो। प्राइस का रेशियो कितना है? 10:9। तो बेटा मुझे बताओ कंजम्पशन का रेशियो क्या इसका उल्टा बताया था मैंने? रिवर्स बताया था। अगर ये 10:9 है तो कंजम्पशन क्या 9:10 के अनुपात में नहीं होगा? क्या 9:10 के अनुपात में नहीं होगा? अगर ऐसा होगा तो पहले जो चीज हम 9 खरीदते थे, आज कितनी खरीद पाएंगे?
10 खरीद पाएंगे, तो बेटा 9 से 10 का मतलब है कितना ज्यादा खरीद पाएंगे, एक ज्यादा खरीद लेंगे, एक ज्यादा खरीद लेंगे, एक ज्यादा बेटा किससे, 9 से, तो 100 पे कितना ज्यादा, एक ज्यादा अगर 9 पे तो 100 पे कितना, डिवाइड करें, गलत कहां हो गया है, रुक जाओ, ठीक है, तो 100 बेटा एक कम किस पे, 9 पे, तो 100 पे कितना कम पता है आपको, 9 11 सही 1/9% की सामान हम अधिक खरीद सकते हैं। पहले अगर हम 9 खरीदते थे, आज कितना खरीदेंगे, 10 खरीदेंगे। अब बेटा एक का इजाफा हो गया, एक की वृद्धि हो गई, अगर एक की वृद्धि हुई है किस पे, 9 पे, तो 100 पे कितनी, 11 से 1/9%। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब बेटा इस सवाल को अगर ऐसे कर सकते हैं तो हमने तरीका नंबर 2 भी बताया ऐसे सवालों को करने का, जो कि काफी ज्यादा शॉर्ट है, काफी ज्यादा आसान भी है। चलिए हम यहां लगा के देखते हैं इस सवाल को। देखें बेटा कोई आर्टिकल पे 10% की कमी हो रही है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 थी, यानी कोई आर्टिकल पहले अगर 10 का था तो अब कितने का रह गया, 9 का रह गया। बेटा पहले कोई वस्तु 10 की मिलती थी, अब 9 की मिलती है। पहले कोई वस्तु 10 की मिलती थी, अब कितने की मिल रही है, सिर्फ 9 की मिल रही है। तो अब हम क्या करें, हम सामान ज्यादा खरीद सकते हैं। अब ज्यादा खरीदो, फटाफट खरीद लो ज्यादा, 10 से कितना, 9। बेटा पहले जो 10 रुपए का सामान मिलता है आज आपको 9 में मिल रहा है, तो आप कितने रुपए का सामान ज्यादा खरीद सकते हो, 1 रुपया का। 1 रुपया का सामान ज्यादा 9 पे, तो बेटा 100 पे कितना, 9 1 9 9 1 9 11 99 और 100, 11 सही 1/9%। देख रहे हैं एक लाइन में आंसर आ रहे हैं आपके बहुत आसानी से। बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, सारे लोग इस चीज को समझ गए हैं, सारे लोग इन सवालों को कर पाएंगे। ये बेटा फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, और हर बार ये क्वेश्चन जरूर बनता है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर बनता है, और बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है उससे, या तो आप सीधा ये समझ लें कि प्राइस का जो रेशियो है, कंजम्पशन का रेशियो, उसका कैसा होगा, रिवर्स होगा। चलिए वो नहीं कर पाते तो आप ये देखें आसानी से, 10 का आर्टिकल कितने का हो गया, 9 का हो गया, तो आप जो है अब 9 रुपया में ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। कितनी ज्यादा, एक ज्यादा किससे, 9 से। अगर बेटा एक ज्यादा 9 से, तो 100 पे कितनी, 11 से 1/9%। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। लिखिए क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, करने की कोशिश करें सारे लोग, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं फटाफट बेटा, जल्दी जल्दी। आ गया सबका आंसर, चलिए करके देखते हैं। यदि ए की अपेक्षा बी 20% अधिक कमाता है, यदि ए की अपेक्षा बी अधिक कमाता है, बेटा अगर ए 5 कमाता है तो 5 से 20% ज्यादा, कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। अगर ए 5 कमाता है तो बी कितना ज्यादा कमाएगा, 1 ज्यादा, 6 कमाएगा। आगे आपसे कह रहा है तो ए बी से कितने प्रतिशत कम कमाता है, ए बी से कितने प्रतिशत कम, बेटा ए जो है बी से कम कितना कमा रहा है, कितना कम कमा रहा है, एक ही तो कम कमा रहा है, 5 से 6। अगर एक कम कमा रहा है, 6 से 1 कम कमा रहा है, तो परसेंट किस पे होता है, 100 पे। एक कम है किस पे, 6 पे, तो बेटा 100 पे कितना होगा, तो 100 पे कितना होगा, देखो 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 50 बार, 50/3 को देखो कैलकुलेट करके, 16 बार पूरा पूरा जाता है, 48, 2 बच जाता है, 16 से ही 2/3%। या तो आंसर ये होगा, अगर ये आंसर नहीं है तो मैक्सिमम आंसर ये हो सकता है 16.67%, क्योंकि 2/3 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 16.67%। समझ पा रहे हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर आपका ये 11 था, और इसका शायद बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। सबका आंसर आ गया था, चलिए अगर आ गया था तो अब क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग मुझे करके दिखाएं। देखें आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट वीडियो रोकें और कमेंट करें आंसर को जल्दी। आ गया होगा बेटा सबका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि P का 90% Q हो तो Q का कितने प्रतिशत Y होगा। बहुत अच्छा सवाल, बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह का सवाल, और आज भी पूछे जाते हैं ये सवाल एग्जाम में, और इस बार भी हो सकता है यही सवाल आ जाए आपके पेपर में। तैयार रहें इन सवालों के साथ। यदि P का 90% Q हो, बेटा P हम आपको इतनी बार बता चुके हैं, का मतलब क्या है, गुणा है, अब तो रट गया होगा एकदम। P का 90% क्या हो, Q हो, ये बराबर किसके हैं, Q के। P का 90% किसके बराबर है, Q के। तो कह रहा है Q का कितने प्रतिशत P है, Q का कितने प्रतिशत P है। कोई बात नहीं, हमें पता है बेटा, हमें सबसे पहले क्या सब करना है,
परसेंट को सॉल्व, 90% का मतलब 90 इंटू 1/100, ये बराबर किसके है, क्यू के हैं, 0 से 0 गया, तो बेटा यहां से आप कह सकते हो कि P/Q बराबर 10/9 है कि नहीं, है कि नहीं, सारे जना हाँ बोलो कि P/Q किसके बराबर है, 10/9 के बराबर है। तो बेटा जब भी ऐसी चीज होती है तो हम जानते हैं कि P का मान अगर 10 है तो Q का मान कितना है, 9 है। P के सामने लिखा मान P का, Q के सामने लिखा मान Q का, ये रेशियो में होता है, ये रेशियो में है कि P और Q का अनुपात 10:9 है। इसका मतलब अगर P 10 है तब Q कितना है, 9 है। अब आगे सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो Q का कितने प्रतिशत P होगा, Q का कितने प्रतिशत P होगा, बेटा देखो Q का कितने, जिसके बाद में का लगा हो, जिसके बाद में का लगा हो कि Q का कितने प्रतिशत P होगा, का वाले को लिख लो नीचे, का वाले को लिख लो नीचे, अब P होगा, P को लिख लो ऊपर यानी 10, का वाले को कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और P को कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब हमें वैल्यू किस पे निकालनी है, परसेंट में, तो 100 पे 100%, 10/9 इंटू 100%, सॉल्व कर लें इसको। 100 दशमलव 1000 होता है, 1000/9, यही तो हो गया परसेंट। हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन में आपके ये वैल्यू आपको ना मिले, तो हमें सॉल्व करना आता है। 9×9 9×9 9×9 111 सही 1/9% विल बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। शायद आपका ऑप्शन ए ही है, ये ए ही है, ये ए ऑप्शन आपका कितना है, 111 सही 1/9% विल बी द राइट चॉइस। तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना है कि P का 90% हमने सॉल्व करा तो कितना आ गया, 9/10 इंटू Q, P/Q का रेशियो देख लिया, 10/9 था। हमें पता है बेटा P का कंपैरिजन पूछा है किससे, Q से, कर दिया हमने कि 10/9 इंटू 100%, 111 से 1/9%। चलिए आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आपको हमारे हुए क्वेश्चन, कराए हुए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।